एक बार क्या हुआ कि मैं चेन्नई में हूँ अभी और मेरी वाइफ़ दिल्ली से मेरे से मिलने आने वाली थी क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पे रह रही है अकेली। तो मेरे दिमाग में ऐसे ख़्याल आया, मैं एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैंने मतलब एकदम से थॉट आया और मैंने सब कुछ सफाई करना शुरू कर दिया। हालाँकि वहाँ काम वाले लोग थे बट फिर भी मैं उनसे अंदर से सफाई नहीं कराता था। खुद ही करता था मैं एक सब काम। तो मैंने पूरा घर साफ़ किया, फ्लोर साफ़ किया, एसी साफ़ किया, बाथरूम अच्छे से साफ़ किया, एक-एक कॉर्नर सब चीज़ें साफ़ करी। और जिस दिन वो आने वाली थी उस दिन एसी के साथ वो फूलों की लड़ियाँ और ये सब चीज़ें करी और मतलब एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया उसके लिए कि वो आ रही है। तो अब आप देखिए थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। एक थॉट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने सब उसके लिए कर दिया है, मतलब दैट आई हैव डन फॉर हर, मेकिंग हर फील स्पेशल। और सेम टाइम पर मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं न कहीं कि वो मुझे थैंक यू बोले कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा कर दिया। यही हमारे साथ है। हम कोई भी चीज़ लाइफ़ में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि थैंक यू मिले या फिर कोई हमें एप्रिशिएट करे। दैट वी शुड नॉट डू। कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि भाई कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब इसके साथ दूसरी थॉट प्रोसेस क्या आती है मेरे दिमाग में, जो दूसरा थॉट आया वो ये आया कि यार शास्त्रों में आपकी धर्म पत्नी को, आपकी वाइफ को लक्ष्मी जी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी जी कहा गया है। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे भी लक्ष्मी जी का वास होगा या फिर जहाँ लक्ष्मी जी जाने वाली होंगी तो वो उस जगह का ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है साफ होना या किसी तरीके से उसका ठीक हो जाना, या जहाँ पे भी वो होंगी वहाँ पे समृद्धि आएगी। ये तो मतलब तय है ना। तो अब ऐसा भी तो हो सकता था कि उनका आना था, लक्ष्मी जी का हमारी धर्मपत्नी के घर में, तो उनकी प्रेज़ेंस होनी थी यहाँ पे, तो उस एनर्जी की वज़ह से ऑटोमैटिकली चीज़ें साफ़ होने लगी। मेरे दिमाग में थॉट आया एकदम से साफ़ करने का, मैं साफ़ करने लगा। पर एक्चुअल में ये उनकी एनर्जी थी जो करवा रही थी। ये भी तो एक थॉट प्रोसेस है, ये भी तो हो सकता है। या फिर तीसरा थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि भई चीज़ें अपने आप मूव हो रही हैं, बस हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ये भी सोच सकते हैं। ये 2 अलग-अलग थॉट प्रोसेस हैं। फिर एक थॉट प्रोसेस ये है कि कई लोग कहते हैं कि भई सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आदमी सारी चीज़ें कर रहा है, ये करना चाहता है लाइफ़ में, उसको लगता है कि वो सब कर रहा है, तो क्या अपनी लाइफ़ में वो सारी चीज़ें 100% ठीक या करेक्ट कर पा रहा है? 100% हैप्पीनेस उसकी लाइफ़ में है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप को एक झूठी मतलब तसल्ली दे रहा है कि वो सब कर रहा है, ऐसा नहीं है। थिंग्स आर हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ये समझाना पड़ेगा आपको, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, कैसे एक्सेप्ट करना है इसको। और दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर पीस एंड सॉरो, ये हैप्पीनेस। अगर ये अपने दिमाग को आप समझा पाते हो तो कहीं न कहीं आप शांति की तरफ निकल जाओगे, जो आपको शांति चाहिए। आंतरिक शांति है, शांति आपकी कहीं बाहर नहीं है, सब अंदर ही है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस जो है, ये ही डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे देख रहे हो। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया है, वही डिसाइड करता है कि वी आर एट पीस और नॉट। चीज़ों से लड़ने से कुछ नहीं होता, लड़ोगे तो द नथिंग विल बी गेन्ड। चीज़ों को देखना और समझना, दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने 2 अलग-अलग थॉट प्रोसेस बताए हैं आपको। ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं, वो फ्रिज में अगर हमने टाइट करके सील पैक करके रखी है, 3-4 दिन रहेगी, उसके बाद वो भी खराब हो जाएगी। और 10, 15, 20 दिन रख लिया आपने, उसको खोला तो देखोगे उसके ऑटोमैटिकली अंदर उसमें कीड़े पड़े होंगे। इसका मतलब वो चीज़ अपने आप में खराब हो गई, खराब होनी थी। हर चीज़ की एक एक्सपायरी है। हमारे जीवन में भी हमारी भी एक्सपायरी है। तो जैसे चीज़ें बाहर पड़ी-पड़ी खराब हो रही हैं, हम भी खराब होंगे, हम भी खत्म होंगे। इसमें एक चीज़ और भी, एक तथ्य और छुपा है कि जैसे वो चीज़ अपनी स्वयं की दुश्मन है, उसमें से खुद कीड़े निकल रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही इंसान भी अपना स्वयं का दुश्मन है। उसका दुश्मन कौन है? उसके थॉट प्रोसेस। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे सोचता है, क्या समझता है, दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज़ का एक नज़रिया है, सही और गलत का, और तीसरा एक नज़रिया और है जो न्यूट्रल है। ना वो सही को फ़ॉलो करता है, ना गलत को फ़ॉलो करता है। वो सोचता है कि बस हो रही हैं चीज़ें, दैट्स द न्यूट्रल न्यूट्रल थिंग, न्यूट्रल बिहेवियर। तो अच्छा बिहेवियर मतलब पॉजिटिव, और न्यूट्रल, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। न्यूट्रल सबसे बेस्ट है। ठीक है? क्योंकि जब आप अच्छा करते हो फिर बुरा भी उसके पीछे-पीछे आता है। दैट इज़ द थिंग। तो हाउ डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस कि आप कैसा सोचते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर करना। हर हर महादेव। धन्यवाद।